Many people have joined online and they attended yesterday's class, so they can answer. Anybody? Two formula are there from 1 point. That first is vector form, and second is Cartesian form. Figure also let us draw. This is, और एक बात, ये this chapter you have studied in class 11th also, but there it was in how many dimension? 2 dimension, and here we will study in 3 dimension. You know, 3 dimension. This room is 3 dimensional. This is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. So 3 dimension. And in this chapter, every formula is in 2 methods. One is in vector form, another is in Cartesian form. Cartesian means x, y, z. Vector means r vector will be there, or I, j, k, like that it will be there. So suppose there is a line. Its equation we have to write. You also can draw the figure. Suppose this line is passing through a point capital A, whose position vector is vector A, and whose direction is vector B. Then what is the equation in vector form, Arpita Khilar? Sir, R equal to A vector plus lambda B vector. Yes, R equal to A vector plus lambda B vector. Okay. Now, how the question will be given? Question will be like this: that find the equation of line which passes through a point whose position vector is I plus 2j plus 3k and whose direction vector is something 3I minus 5j plus 4k. Then what you will do? Its equation will be R only. ठीक है, जैसे जब हम इक्वेशन लिखते हैं ना कार्टेशियन सिस्टम में 2x plus 3y, तो xy will be xy only. तो जो xy वहां पे रोल प्ले करता है कार्टेशियन सिस्टम में, वो रोल r वेक्टर प्ले करेगा. r वेक्टर इक्वल टू a और b वेक्टर क्वेश्चन में गिवन होगी, वो आपको वैल्यू पुट कर देनी है. करेक्ट? तो याद रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, जहां पे a है डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, और b वेक्टर क्या है? डायरेक्शन वेक्टर. ठीक है, याद रहेगा. नेक्स्ट है कि सपोज इंस्टेड ऑफ पोजीशन वेक्टर, सपोज उसकी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एंड इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन वेक्टर सपोज उसके dr गिवन है. dr's ऑफ लाइन आर सपोज a b c. तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है? आदिल, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, tell the answer. What is the equation in Cartesian system when the coordinates through which? Yes. X minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon z. Yes. Correct. स्टूडेंट समझ में है? तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह का दिया होगा एक्सरसाइज में कि find the equation of the line which passes through the point 1, 2, 3 and whose DRs are 10, 20, 30. तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ रखना है और जो DRs यानी डायरेक्शन रेशियोज ये लाइन के वो यहाँ रखना है. ठीक. एक चीज और कि यस्टरडे हम लोगों ने इसके बात की थी, अभी भी उसको देख लेते हैं. क्या कि हाउ टू स्विच ओवर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर. एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ कि सपोज इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म गिवन है. मान लो ये r वेक्टर इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स 2I माइनस 5j प्लस 6k. इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा? कार्टेशियन फॉर्म पता है कैसे लिखेंगे? कार्टेशियन फॉर्म मतलब ये. तो इसमें x1 y1 z1 क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और डिनोमिनेटर drs क्या हो जाएंगे? ये डायरेक्शन वेक्टर से उठा लेने हैं. क्या? 2 minus 5 6. समझ में आया? तो कोई मुझे बताए कि इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी? या नेम? यस, व्हाट शुड बी इट्स इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में? x minus 1 upon 2 is 2 minus 5 to y minus 2 upon 5 minus 5. minus 5. z minus 3 upon 6. तो विद साइन हमको लेना है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका उल्टा भी आप लोग कर पाएंगे कि अगर कार्टेशियन फॉर्म दी है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 11.2 एक्सरसाइज में
कि कार्टेशियन फॉर्म इज दिस, राइट द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो यहां से आप अपना a वेक्टर उठा लीजिए i + 2j + 3k, r तो r ही रहेगा और r = a i + 2j + 3k plus lambda times 2i - 5j + 6k। तो इस तरह यू कैन स्विच ओवर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक, एक चीज हमारी पक्की हो गई। अब हम अगले इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम समवन। दिव्यांश कुमार, यू आर प्रेजेंट यस्टरडे। Equation of line passing through 2 points. Tell me, let me draw the figure and then you tell. Suppose our line is passing through 2 points, capital A and capital B, whose position vector are vector A and vector B. Then what is the equation in vector form? Divyansh Kumar. Yes, sir. Tell the formula. Equation of line passing through 2 points. You remember? No? Yes, sir. Then tell. You can turn the page and X you minus can X. tell. There is no problem in that. Yes, sir. Yes, sir. R vector equal to A vector plus lambda. B vector minus A vector. Yes. Yes. One more thing. इनके proof कैसे आए? वो हम मन तो कर रहा था कि उनको डिस्कस करते हैं. But actually to save the time and to, some other time we will see कि how to get these formula. ठीक है, but अभी उनको लिख लेते हैं. जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ उसका थोड़ा उसका और एनालिसिस भी बात कर लेंगे उस बारे में. ठीक है. याद रखने के लिए कभी-कभी जरूरी होता है कुछ चीजें उसको समझना कि कहाँ से आया या मतलब उसका A का क्या है, B का क्या है. That part we will discuss. ठीक है. वेक्टर फॉर्म में क्या कार्टेशियन सिस्टम में क्या होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं जिनसे हमारा लाइन पास हो रहा है, इनके पोजीशन वेक्टर नहीं दिए होंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। तो सपोज देयर कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 z1 एंड द b पॉइंट इज x2 y2 z2। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट था, अभी आपने पिछले फॉर्मूले में लिखा x - x1 / a = y - y1, तो उसमें यू नो a b c क्या हो जाएंगे? क्या आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के क्या हो जाएंगे जो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को ज्वाइन करती है? ये वेक्टर में हमने पढ़ा है कि दो पॉइंट्स x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? यू नो हाउ टू गेट डायरेक्शन रेशियो? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z2। तो जो पिछला जो फार्मूला लिखा है आपने सेकंड पार्ट में, उसके डिनोमिनेटर्स abc की जगह पे क्या आ जाएगा? x2 - x1, y2 - you right? Cartesian form will be numerator same x minus x1 upon denominator में जो dr है वो हो जाएंगे that x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1 equal to z minus z1 upon z2 minus z1, right students? Let's move ahead. थोड़ा सा फास्ट वर्क करें because yesterday हम ये सारे फॉर्मूले देख चुके थे, so just yes डायरेक्शन वेक्टर यही जो इसमें i j के और अटैच कर दीजिए तो वो डायरेक्शन वेक्टर बन जाएगा। जो भी आए x2 - x1 into i plus y plus y वो डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो suppose these are two parallel lines. Suppose their equations are r vector equal to a vector plus lambda b vector. लेकिन मुझे तो दो लाइंस लिखनी है, तो मैं a1 lambda 1 b1 पहला लाइन और दूसरी लाइन में क्या लिखूं? a2 and they are parallel. तो parallel means what things will be same? Direction will be same. And in this equation, this is direction vector. So this will be same. So instead of taking b1, b2, this will be same only. So b I am keeping. This is my second line. Now parallel lines के बीच की जो distance है वो fix रहेगी हमेशा. तो that distance calculate करने का हमारे पास एक formula है. That distance is given by a2 minus a1 cross b vector whole magnitude whole divided by magnitude b vector. ठीक, now
क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें? दिस वर्क वी हैव डन इन चैप्टर 10. बहुत छोटी सी चीज है. सपोज यू हैव फॉरगॉटन और मिस्ड, नो प्रॉब्लम. व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.2 हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. फॉर्मूला बस इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे यूज करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस. Distance between two skew lines. Skew lines. I think this was the last topic that we discussed yesterday. तो पहले तो हम बात कर लेते हैं स्क्यू लाइंस क्या होती है. ये सिर्फ 3 डायमेंशन में होती है. 2 डायमेंशन में स्क्यू लाइंस का कॉन्सेप्ट नहीं है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. Are you watching this line, this vertical line? एंड भाई 2 डायमेंशन में, जैसे बोर्ड 2 डायमेंशन, यहां या तो लाइंस पैरेलल होती हैं या फिर इंटरसेक्टिंग होती है. लेकिन 3 डायमेंशन में एक और केस भी हो सकता है. ऐसी भी लाइंस हो सकती हैं जो ना तो पैरेलल है और ना इंटरसेक्टिंग है. क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो ऐसी 2 लाइंस जो ना तो पैरेलल है और ना इंटरसेक्टिंग है? यस, दे डू एग्जिस्ट. हाउ? आई शो यू. This is one line, then one vertical line, and this is another horizontal line. Are you watching? ऐसा वो वाला line. क्या वे पैरेलल हैं? मैं आपको और थोड़ा क्लोज से दिखाता हूँ कि सपोज दिस इज ये वाला वर्टिकल लाइन, ये रहा, ये मैंने आया, और ये वाला वो वाला हॉरिजॉन्टल, इस तरह से है ना. क्या ये पैरेलल है? पैरेलल होती है, इनकी सेम डायरेक्शन होती है, तो ये ऐसा तो है नहीं. यहाँ पे क्या वे इंटरसेक्ट कर रही है? आप इमेजिन करो दोनों लाइंस को आपने प्रोड्यूस कर दिया खूब लंबा, तो भी वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ठीक, ये लाइंस स्क्यू लाइंस कहलाती है, या नॉन कोप्लेनर लाइंस भी बोलते हैं. वो इसलिए क्योंकि इन दोनों को आप सोचो एक ही प्लेन में हम रख दें, एक ही प्लेट में रख दें दोनों लाइंस को, तो इट विल नेवर बी हैपन. ठीक है, आप इमेजिन करो, यू कैन नेवर कीप देम इन अ प्लेट, इन अ प्लेन. So that's why they are also known as non-coplanar lines. इसकी एक लाइन जरा डेफिनेशन आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, एंड यू राइट इन लाइन कि non-coplanar lines होती क्या है. You write 2 lines in 3-dimensional space are said to be skew lines. 2 lines in 3-dimensional space are said to be skew lines or non-coplanar lines if they are neither parallel nor intersecting. If they are neither parallel nor intersecting. Correct. Now let us find distance between them. Now distance between 2 skew lines पहली लाइन r equal to a1 plus lambda 1 b1 and r vector equal to a2 plus lambda 2 b2 is given by, will someone tell me the formula? Anyone? Monisha? Sir. Or yeah. After. Can call someone. दो आदमी खड़ा है. Somebody else with question. Yes. So Monisha, can you tell me the formula? What should be, or anyone in the class, those who attended yesterday's class, what is the formula for distance between two lines? Yes. A2 minus A1 dot B vector 1 Cross B2 vector whole mod yes divided by B1 vector cross B2 vector. Very good. फॉर्मूला आप याद रख लो, और जब उसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो अपने आप वो याद हो जाएगा. ये भी मत परेशान हो कि हम याद कैसे रखेंगे इतने सारे.
जब हम 2 बार 3 बार 4 बार 10 questions when we solve, automatically it will be freezed in your mind, no problem. Correct? Let us move ahead. The next thing is angle between two lines. Suppose there are two lines and first line DRs are A1, B1, C1, and suppose second line DRs, direction ratios, are A2, B2, C2, and the in between angle is theta, then there is a cos theta formula. क्या किसी को याद है जिसने कल ऑनलाइन यहाँ पे कोई बैठा है अटेंड की? cos theta formula, anyone in the class? Ankit Singh Chauhan, are you there? Will you tell what is cos theta formula? Yes, sir. Tell. DRs of lines are A1, B1, C1 and A2, B2, C2. Cos theta formula. Sir, A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 Yes. by root A1 square plus B1 square plus C1 square into root A2 square plus B2 square plus C2 square. Correct. तो स्टूडेंट समझिए आप ये फॉर्मूला कैसे लिखा जा रहा है कि क्वेश्चन में आपको दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे. डायरेक्शन रेशियोज को हम शॉर्ट में DRs बोलते हैं. ठीक है कि क्वेश्चन में होगा कि टू लाइंस हैव डायरेक्शन रेशियोज 1 2 3 and 5 minus 6 7 suppose. Find the angle between them. Then you will write this formula. Then their respective DRs you have to multiply, then plus, then second one you have to multiply, and then plus third one, then divided by square root of क्या? इनके squares का sum into square root of sum of squares of second line DRs. This is cos theta formula. Now there are particular cases. If lines are perpendicular, perpendicular means theta will be 90 degree and cos theta will be 0. So what will happen if you equate this to 0? Cross multiply तो ये सब 0. A1 A2 plus B1 A2 plus C1 C2 equal to 0. That you write then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 will be equal to 0. This is very useful. वो कहते हैं कि फर्स्ट लाइन के डीआर से ये, सेकंड लाइन के डीआर से ये, चेक करो मैं दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं है. आप ये वैल्यू निकाल लो. If this comes 0, they are perpendicular, and if they doesn't come 0, they are not perpendicular. Correct? Many questions are given on this basis. One more thing, that second case, if lines are parallel, then ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं they will be exactly same. या फिर exactly same की बजाय ऐसा हो सकता है कि सपोज पहली लाइन के DR 2 3 4 है तो दूसरी लाइन के सपोज 20 30 40 है या 4 6 8 है, मतलब कुछ मल्टीप्लाई हो तो भी वो अलाउड है. ठीक है, पैरेलल लाइंस. दूसरे शब्दों में उनका रेशियो सेम होगा. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनका रेशियो इक्वल होगा A1 upon A2. Then A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. This is correct? Clear? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बेसिक बातें. और भी छोटी छोटी चीजें वेक्टर्स से जो चैप्टर से आ रही हैं वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसी वक्त बात कर लेंगे. ठीक है, I think this is the correct time to start our questions. All the students, you people also, online people also, please see our exercise 11.2 NCERT book and let us start solving. We have full time, there is no worry of time. We will solve properly and get it now only. Okay? Let us see. First question, everyone please see in your textbooks. Yes, Nutan, will you read first question? 11.2 exercise. Everyone please see. And people sitting online at your home also, please start solving in your notebook. So that the three lines with direction cosine. Yes. 12 by 13 minus 3 by 13. Yes. 12 by 13. So first में भी 12 by 13.
-4/13 थर्ड वाला -4 कॉमा 4/13 12/13 3/13 Okay. 3/13 -4/13 12/13 are mutually perpendicular. Check, I have written correct. They are asking, show that three lines having direction cosine. The direction cosine, suppose one line makes angle alpha with x-axis, beta with y-axis, gamma with z-axis. Then cos alpha, cos beta, cos gamma are called as direction cosine. उसके अगर रेशियो ले ले तो डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं. नो प्रॉब्लम, cos थीटा फॉर्मूला इज सेम, कोसाइन हो या डायरेक्शन रेशियो हो. तो ये कह रहे हैं कि तीन लाइन है. फर्स्ट लाइन हैज दिस डायरेक्शन कोसाइन, सेकंड लाइन हैज दिस डायरेक्शन कोसाइन एंड थर्ड लाइन हैज दिस डायरेक्शन कोसाइन. शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. Mutually perpendicular means line 1 is perpendicular to line 2, line 2 is perpendicular to line 3 and line 3 is perpendicular to line 1. That means mutually perpendicular. अभी perpendicularity condition just now we have written. क्या? What was the formula? The two lines will be perpendicular if A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. This is the condition. So let us check first line and second line are perpendicular or not. Let us apply. Let us check this condition. So line heading डाल देता हूँ कि line 1 and line 2 की बात कर रहे हैं पहले. So let us check this. You can check. You can write in a notebook. 12/13 into 4/13 plus -3/13 into 12/13 plus -4/13 into 3/13. Check whether it gives 0 or not. This will give you 13 into 13 will be LCM. You can write in your notebooks. Then similarly, फिर line 2 and line 3 लेना है, and फिर line 3 and line 1 लेना. तीनों ही केसेस लिखने. You can start doing. सर हो गया. This is going to be 0. Yes sir. So line 1 is perpendicular to line 2. Yes. Now you take line 2 and line 3. Okay. Apply the same, do the same. It should give 0. Then you write, so line 2 is perpendicular to line 3. We solve in your notebooks. 4/13 into तीनों ही 0 आ जाएंगे. So line 2 is perpendicular to line 3. Okay. Now let us take line 3 and line 1. Line 3 and line 1. Okay. So 3 minus 4 12. कितना 36 plus 12 minus 48 equal to 0. So line 3 is perpendicular to line 1. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कर देता और बाकी सेकेंड और थर्ड के लिए आपको बोल सकता सिमिलरली टू, और 90% लोग कर भी लेते, इतना फिर भी मैंने लिखा पूरा. क्यों लिखा मैंने है? जिससे कि आप लोग लिखो. इसके लिए मुझे बहुत पेशेंस और धैर्य रखना पड़ा है, जिससे कि आप लोग लिखो कि जब मैं लिख सकता हूं तो आप तो स्टूडेंट हो, आपको लिखना ही लिखना है. बहुत से लोग सिमिलरली करके छोड़ देते हैं या समझ लिया कल कर लेंगे,
तो आ गया ना, हो कि जाएगा 2 और 3 के लिए, क्या उसको दोबारा बकवास है सब, डू इट, इट विल एनहांस योर कॉन्फिडेंस, आपको अच्छा लगेगा आपने पैरा एक क्वेश्चन ठीक से कर दिया, ठीक है, एवरीथिंग इज अचीवमेंट। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, somebody from online, Hitesh, are you there? Will you read second question? Hitesh Chaudhary, it's taking time. Irapa Sagarika, will you read second question of 11.2? Yes, sir. Please. Show that the line through the point 1, comma minus 1, 2, Can you repeat? Line through the point. 1, comma minus 1, 2, comma bracket close, and 3, 4 minus 2 Yes. is perpendicular to the line through the point 0, comma 3, comma 2, 0, comma, 3, comma 2, okay. and 3, comma 5, comma 6. ठीक है, तो 2 लाइंस की बात हो रही है, so let me give the names, let it be A, let it be B, let it be C, let it be D, correct? What we have to show in the question, what to show? AB perpendicular to CD, ठीक है, मुझे पूरी सेंटेंस ना लिखना पड़े, मैंने नेम्स दे दिए, सिंबल्स में काम चल रहा है। अब परपेंडिकुलर प्रूव करने का एक तरीका है, अभी पिछले क्वेश्चन में यूज किया, क्या a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0, तो drs चाहिए मुझे फाइनली। Can someone tell me what should be drs of ab? आपको पता होना चाहिए when coordinates are given, how to get drs, what should be drs? 3 minus 1 which means 2, पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद एक्चुअली आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, 4 minus plus 1 minus 2 minus 2, so finally it will be how much? Similarly get drs of bc and this is going to be how much? किसी में से भी किसी को भी कर सकते हैं, एक्चुअली सेकंड वाले में से bc, सॉरी या cd लिख देता हूँ, एक्चुअली drs का तरीका ये है x2 minus x1, जो पॉइंट बाद में लिखा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो d minus c कर दो, 3 minus 0 is 3, 5 minus 3 is 2, 6 minus 2 is 4, करेक्ट, drs मिल गया। अब वो अप्लाई करा दो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन a1 a2 plus b1, so 3 into 2 plus 2 into 5 plus 4 into minus 4, check it gives you 0 or not? 6 plus 10 minus 16, 0. So AB is perpendicular to CD. That's it. है ना? Simple question, easy question. तो आप आराम से सॉल्व करो, टाइम लेके अपना, कोई जल्दी नहीं है, बट ऑन योर ओन। द क्वेश्चन विच यू हैव रिटन इन नोटबुक वो आपको समझ आ जाना चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है। अभी डू नॉट वेट फॉर मी, यू कैन ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, है ना। Always in maths make a matter of rule that try solving on your own. These things I am writing on board are only for your hint, for your help. जितना ज्यादा खुद से सॉल्व करेंगे उतना जो क्वेश्चन आप अभी सॉल्व कर सकते हैं खुद से, वो पूरी लाइफ में कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई रिवीजन की जरूरत ही नहीं। तो आप खुद से सॉल्व करने की हैबिट डालें, वो बहुत बेस्ट है, उसका कोई तोड़ नहीं। तो अभी नोटबुक में आपने सॉल्व कर लिया तो आप टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आया तो वो हिंट के लिए वेट करिए। तो इट वाज सेकंड क्वेश्चन, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। यस, योर नेम? Harsh, will you read question 3? Yes, please bring your textbooks compulsorily because sharing is not good. Yes, next, what's your name? Will you read question 3? So get the line through the points 4, 7, 8. Yes. 2, 3, 4.
2, 3, 4. Yes. Is parallel to the line through the point Yes. -1, -2, 1. Yes. 1, 2, 5. 1, 2, 5. 5. Himanshu, can you suggest मुझे कैसे प्रूव करना चाहिए कि they are parallel? I have to show AB line is parallel to CD. कैसे प्रूव किया जाए? A1 A2 क्या है? हाँ, कैसे मैं उनको पैरेलल प्रूव करूं? DRs किसके? AB के क्या हो जाएंगे DRs AB के? है ना? सबसे पहले हम क्या करेंगे? DRs निकालेंगे AB और CD के। सही बात। AB DRs बता दीजिए मुझे तो। DRs of AB है 2 - 4 -2 comma 3 - 7 is -4 comma 4 - 8 is -4. Correct? Sit down. Similarly, get DRs of BC, CD. DRs of CD will be 1 minus +1 2 comma 2 + 2 4 comma 5 - 1 4. We have to show that they are same ratio. मतलब -2/2 अब लिख दीजिए clearly -2/2 is equal to -4/4 is equal to -4/4. So AB is parallel to CD. ठीक है, क्योंकि वो है इक्वल है, उसमें प्रूफ क्या करना हो तो है इक्वल। ठीक है, so AB is parallel to CD. Correct? Fourth question. Yes, someone from online system. Nandini Chaudhary, are you there listening me? Will you read question 4? Nandini is taking time. Priyanshu, are you there? Yes, sir. Will you read question 4? Find the equation of the line which passes through the point 1, 2, 3 Okay. and is parallel to the vector 3i cap plus 2j minus 2k 3i cap plus 2j minus 2k. भाई फॉर्मूला पेजेस टर्न करके देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म है क्या था? हाँ सौरभ मीना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, पहले फॉर्मूला उसके बाद पुट करेंगे। I equals to A vector Every second is testing. Give your perfect from your side. Formula is this. R will be R only. A vector is given in the question. Point through which your line passes. B is direction vector given in the question. Pratham, what should be answer? Final answer. Directly इनको लिखना। क्या? Left side भी बताना है। क्या? R vector equal to बोलो 3i plus 2j minus 2k। ठीक है, करेक्ट। तो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स में दिया था, हमें उधर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, उसमें क्या दिक्कत है? आई जे के अटैच कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जरा एक बार फिर से पढ़ लीजिए। उन्होंने वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन पूछी है या कार्टेशियन फॉर्म में? लिखा ही नहीं है तो आप चाहे जिसमें दे दीजिए, वेक्टर फॉर्म में। अगर उन्होंने लिखा होता कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, तब हमें वेक्टर फॉर्म में ही दे देंगे। ये कार्टेशियन फॉर्म लिखा होता तो हमें कार्टेशियन फॉर्म ही दे देंगे। नहीं लिखा है तो आप चाहे जिसमें, नो प्रॉब्लम। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज सुपर इजी, फार्मूला बेस्ड।
यस हाँ कार्टेशियन फॉर्म में भी अभी जो शुरुआत में क्लास की हमने बात की थी कार्टेशियन फॉर्म क्या मुझे कोई बता सकता है इसमें ऑनलाइन सिस्टम में कोई भी एनीवन इन द क्लास दिव्यांश कुमार और अर्पिता कैन यू टेल मी इट्स कार्टेशियन फॉर्म दिव्यांश यस कैन यू टेल no he is taking time anyone here can anyone tell yes your name x minus x1 yes Sagarika you tell yes x minus x1 upon a the final answer put the value point is given direction is given yes Sagarika bolo yes x minus 1 upon 3 is equal to 2 is equal to minus 2. This is Cartesian form, no problem. It was question number 4. Now let us see question number 5. Aditi Tomar, are you there? Will you read question 5th? Aditi Tomar is not responding. Ankit Singh Chauhan, will you read question 5th? Ankit. Yes, sir. Question 5th, you please read. Find the equation of the line in vector and in Cartesian form that passes through the point with position vector 2i minus j plus 4k and What? Can you repeat? Ankit, can you repeat? Ankit, I can't hear you. Can you repeat? No. Saurabh, can you say which fourth? Fifth. Find the equation of the line in vector and in Cartesian form. दोनों में लिखिए. To the point with position vector 2i minus jk plus 4k है. And in the direction ik plus 2jk minus jk. I cap plus 2jk plus 2jk minus k तो पॉइंट दिया है जिससे लाइन पास हो रही है और डायरेक्शन वेक्टर दिया है पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करा दें r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b बिल्कुल सेम ठीक है मैं क्यों लिखूं आप खुद ही लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में दोनों में आंसर लिखना है वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है और कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखना है करेक्ट समवन लास्ट रो व्हाट्स योर नेम यस विल यू टेल मी द आंसर इन वेक्टर फॉर्म लेफ्ट साइड भी बतानी होती है यस टेल बिफोर आई राइट नो यू लॉस्ट द गेम यस नेक्स्ट यू योर नेम खुश बताइए इन कार्टेशियन सिस्टम कार्टेशियन सिस्टम में कोई आर वेक्टर नहीं होता बोलिए x minus x1 upon a yes tell what should I write x minus 2 upon 1. Then y minus 1 upon y plus 1 upon 1. Y plus 2. And minus 4 upon minus 1. correct students this was question number 5th so it was easy only you just pay little attention do it comfortably try to do on your independently on your own next question do not wait for me you can try sixth question you see this is only for hint okay good students always be ahead of teacher so you see question 6 yourself read if you are getting start doing okay बिकॉज अभी आप खुद से बिना हिंट के सॉल्व कर सकते हो तो मतलब यू हैव अंडरस्टूड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सिक्स्थ क्वेश्चन somebody please read yes will you read sixth question Find the particular equation of the line which passes through the point
-2, 4, -5, and parallel to the line given by x plus 3 upon 3 is equal to y minus 4 upon 5 equal to z plus x 8 upon 6. Z plus 8 upon 6. yes. Now question is that find the equation of the line which passes through the point -2, 4, -5 and which is parallel to this line. वो अपनी नोटबुक ले लेना आएगी, ठीक है ना? So think that our line is passing through this point and our line is parallel to this line. तो हमें किसमें इक्वेशन बतानी है? Cartesian system में. So this equation of desired line Cartesian system में बतानी है तो मतलब इस स्टाइल में लिखना है. इस स्टाइल में लिखने में मुझे दो चीजें चाहिए होती है, तो पॉइंट चाहिए होता है, तो ये गायब हो गया वहां से, -3, 4, -8 रिमूव्ड, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा. और डिनोमिनेटर में drs होते हैं बिकॉज आवर लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो जो हमारी लाइन के drs हैं वो सेम हो जाएंगे, तो drs एज इट इज उठा लीजिए, फाइनल आंसर बता दीजिए. व्हाट शुड बी द फाइनल आंसर? यस सर. X plus 2 upon 3 is equal to y minus 4 upon 5 is equal to z minus 5 upon 6. Yes. Right. 5 more minutes. So just समझे? Very easy, very basic, and students, do not say that I am not getting. Just pay some attention. Hardly very small thing, very simple concept it is. Our line is parallel to this line, मतलब इस line के जो drs है वो हमारी line के drs है, मतलब फाइनल आंसर में 3, 5, 6 एज इट इज रहेगा. बस ये लाइन किसी और पॉइंट से पास हो रही है, उसकी जगह पॉइंट चेंज कर दीजिए, ठीक है? तो ये सिंपली डिलीट x माइनस दिस थिंग, x माइनस -2 हो जाएगा x plus 2, ये आ गया, इक्वल टू y minus 4 इक्वल टू z minus plus 5, z plus 5, सिंपल, ठीक है? It was question 6. 7th question पे बात कर रहे थे. Somebody please read question 7th. Yes, your name? हाँ. Somebody, Pratham, will you read 7th question? The Cartesian equation of line is x minus 5 upon 3, y plus 4 upon 7, z minus 6 upon 2, right? Equal to y plus 4 upon 7, z minus 6 upon 2. Write its vector form. Super easy. It's almost oral. Tell me its vector form. You only tell. Vector form should be. बोलो बोलो. इसमें 1 second लगना है इसमें. y plus 3 lambda I. Correct. This is correct. So Cartesian से वेक्टर में आना था, बेहद आसान. तुरंत लिख दीजिए आंसर. क्वेश्चन 8 पे बात करते हैं. Yes, question 8. Nutan, what is question 8? Find the vector and the Cartesian equation of the line that passes through the origin and. एक मिनट, मुझे वेक्टर फॉर्म भी लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म भी लिखना है. Which passes through origin means 0, 0, 0 and 5 minus 2 3. 5 minus 2 3. 3. So vector form, equation of line in vector form. First of all, formula I want to know. Equation of line passing through 2 points. Kush. Formula. Line through 2 points. Vector form. बिल्कुल. P और A वेक्टर आप सोच लीजिए. A वेक्टर will be 0i plus 0j plus 0k.
B vector will be 5y minus final answer बता दो खुश। ये तो 0 हो गया। यस ठीक है। अब यही चीज मुझे वेक्टर फॉर्म में भी लिखनी है, सॉरी कार्टेशियन सिस्टम में। व्हाट शुड बी कार्टेशियन फॉर्म? x minus 0 upon x2 minus x1, 5 minus 0. Yes, sir. Right? Yes, please sit down. So here we conclude our today's class, and the students, 1 minute, and the students, those who have attended this online